हमें न सिर्फ अपनी गलती से बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। यदि हम यह सोचेंगे कि सारी गलतियां हम करें और हम उसमें से सीखें तो केवल हम कुछ चीज़ों को ही सीख पाएंगे, क्योंकि हमारी आयु इतनी लंबी नहीं है कि सारी गलतियां हम करें और हम उसमें से सीखें। और कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसमें से सीखने के लिए, जिस गलती को दोहराने के लिए हम ही नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बाइक से कहीं जा रहे हैं, हमने हेलमेट नहीं पहनी है, रास्ते में हमारी बाइक स्लिप हो जाती है, हम नीचे गिरते हैं, हमारी पूरी बॉडी में एक खरोच तक नहीं आती है लेकिन सिर में लगता है, सिर में गहरी चोट लगती है और इस वजह से ऑन द स्पॉट हमारी डेथ हो जाती है। अब हमने यह गलती तो की, हमसे यह गलती तो ही, लेकिन इसमें से सीखने के लिए हम ही नहीं रहे, इस गलती को दोहराने के लिए हम ही नहीं रहे। तो कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसमें से सीखने के लिए हम रहते हैं, जिसे दोहराने के लिए हम रहते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसे दोहराने के लिए, जिसमें से सीखने के लिए हम ही नहीं रहते। इसलिए हमें न सिर्फ अपनी गलती से बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति की गलती से संबंधित न्यूज़ या वीडियो हमारे समक्ष आए तो हमें उसे स्किप नहीं करना चाहिए, उस न्यूज़ को पढ़ना चाहिए, उस वीडियो को देखना चाहिए, ताकि उसकी गलती से हम सीख पाए। जैसे कोई व्यक्ति है जो बिना हेलमेट पहने बाइक से कहीं जा रहा था, रास्ते में उसका कार से एक्सीडेंट हो गया और सिर में चोट आने के कारण ऑन दी स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो हमें इस न्यूज़ से, इस वीडियो से सीखने को मिलेगा कि हम जब भी बाइक से ट्रैवल करें तो हमें हेलमेट ज़रूर पहननी है। और ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही लोगों की गलतियों से सीख सकते हैं, लेकिन आप जीवन के हर एक क्षेत्र में लोगों की गलतियों से सीख सकते हैं, ताकि गलतियां इंसान से ही होती है और उसमें से बोधपाठ लेकर सीख कर हम उस गलतियों से दूर रह सकते हैं। जैसे मैं मेरी ही बात करूँ तो मैंने जब अपना घर शिफ्ट किया तब मेरे घर में एक डाइनिंग टेबल था, ड्रेसिंग टेबल था, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे उसे नए घर में नहीं ले जाना था, इसलिए मैंने उसे बेचने के लिए उसकी फ़ोटो और एड OLX पर रखी। एक दिन उस ऐड को देखकर एक व्यक्ति का फ़ोन आया जो बॉम्बे से बोल रहा था। उसने मुझे फ़ोन पर कहा कि मैं आपकी डाइनिंग टेबल और ड्रेसिंग टेबल लेना चाहता हूं। मैंने उससे पूछा कि तुम कहां से बोल रहे हो? उसने कहा कि मैं बॉम्बे से बोल रहा हूं। मैंने उससे पूछा कि तुम तो बॉम्बे रहते हो तो इस सामान को कैसे ले जाओगे? उसने कहा कि मेरे आदमी वहां रहते हैं, वह आपके घर आएंगे और सामान लेकर जाएंगे। फिर उसने मुझे कहा कि मैं आपको एक QR कोड सेंड करता हूं, उसे आप स्कैन कर लीजिए, पैसे आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। मुझे इस फ्रॉड के बारे में पता था कि इस प्रकार का फ्रॉड होता है, मैंने ऐसी न्यूज़ पढ़ी थी, ऐसे वीडियो देखे थे। मैंने उससे कहा कि मैं QR कोड सेंड नहीं करूंगा, तुम मुझे गूगल पे पर पैसे सेंड कर लो या UPI से सेंड कर दो। वह नहीं माना और बार बार मुझे फ़ोन करता रहा, लेकिन मैंने वह जो बोल रहा था ऐसा नहीं किया। यदि मैंने उसने जो बताया ऐसा किया होता तो पैसे मेरे अकाउंट में जमा होने के बजाय मेरे अकाउंट से कट जाते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैंने लोगों की गलतियों से सीखा था कि पास में लोगों ने ऐसी गलतियां करी और उस वजह से उनके अकाउंट से पैसे कट गए और उन्हें पैसों का नुकसान हो गया। इसलिए यदि हम लोगों की गलतियों को देखेंगे, उनकी न्यूज़ पढ़ेंगे, उनके वीडियो देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि लोगों के साथ क्या क्या फ्रॉड होता है और उनकी गलतियों की वजह से उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ता है। इसलिए यदि हम न सिर्फ अपनी गलती से बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखेंगे तो हम भविष्य में होने वाले शारीरिक, आर्थिक और मानसिक नुकसान से बच पाएंगे और हम गलतियों को कम कर, मिनिमाइज कर जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।